अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे न्यू लॉ इन पाकिस्तान में जो नया कानून पास होने जा रहा है उसके बारे में डिटेल से जो है बात करेंगे। सबसे पहले जजेस का जो नॉर्मल टाइम होती है वो 65 एज तक होती है, 65 तक जो है ईयर तक उसका टाइम होती है। लेकिन इसमें एक्सटेंशन होने जा रहा है और पार्लियामेंट से जो है एक बिल मंजूर होने जा रहा है कि आईनी जो पाकिस्तान का आईन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें तब्दीली करने जा रहा है कुछ लोग। और जो 65 है वो 68 तक करने जा रहा है। पार्लियामेंट की जो क्राइटेरिया होती है उसके लिए 224 सीटें पे मुश्तमिल होती है। अगर आपके 2/3 अक्सरियत है तो फिर जो है आप नए न्यू लॉ बना सकते हैं। लेकिन अगर हम इस सिचुएशन को देखेंगे तो पार्लियामेंट में टोटल जो सीट है वो है 365 में जो है अपोजिशन के अलावा, मतलब जो पीटीआई है इसके अलावा और मौलाना साहब के अलावा जो है जो 2/3 अक्सरियत है या जो मतलब गवर्नमेंट का जो सीटें हैं वो 216 है और इसके लिए क्राइटेबिलिटी है 224 का क्राइटेरिया है उनके लिए। अगर हम देखें, अगर मौलाना की सीटें भी उससे मिल जाती है तो ये रहते हैं 222, फिर भी उसका क्राइटेरिया मुकम्मल नहीं होती। लेकिन हुकूमत का ये कहना है कि हम जो है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ बंदे हैं जिसके हमारे साथ रब्ता है और हम उन्हीं की थ्रू जो है वो अपने वोटिंग में ऐड करेंगे। तो इसका जो तो है 5-6 बंदे का नाम ले रही है कि जो है हमारे साथ है, लेकिन फ़िलहाल उसका कोई पता नहीं है कि उनके साथ है या नहीं है, लेकिन उसका भी पता चल जाएगा। लेकिन मौलाना ने भी कंफर्म नहीं किया है कि हम जो है अपोजिशन के साथ या गवर्नमेंट के साथ ये इसके के लिए कोई भी जो है जुमला नहीं कहा है। दूसरी जो क्राइटेरिया होती है, अगर पार्लियामेंट का मंजूर हुआ तो दूसरी जो बात आती है पार्लियामेंट पर। अगर पार्लियामेंट की जो क्राइटेरिया वो भी मुकम्मल हो जाती है तो फिर जो है नया कानून पास हो जाती है। अब हम बात करते हैं पार्लियामेंट की क्राइटेरिया पर। पार्लियामेंट में टोटल जो सीट होती है वो है 95 सीटें होती हैं। उसमें 65% क्राइटेरिया होती है। 65% का मतलब ये है कि 63 सीटें जो हैं वो अपोजिशन को, मतलब नया कानून के लिए ज़रूरी होता है। आपके पास 63 सीटें, आपके मुकाबले में जो है जो सीटें हैं अपोजिशन के साथ या गवर्नमेंट के साथ वो है 58 में जो मौलाना साहब के साथ है वो है 66। अगर मौलाना साहब उसके साथ इत्तेहाद करते तो फिर उसका क्राइटेरिया मुकम्मल होती है। अगर उसके साथ नहीं मिलते तो फिर जो है उसका क्राइटेरिया जो है मुकम्मल नहीं होते गवर्नमेंट का और फिर नया कानून नहीं बना सकते। लेकिन दूसरा बात भी आ रहा है कहने में कि पाकिस्तान की जो मतलब कुछ जजेस है, मतलब काजी फाइज जैसा हो गया, वो कहते हैं कि मेरा जो टाइम है वो एक्सटेंशन मत करो, मतलब उसका मेरा टाइम मत बढ़ाओ। लेकिन इमरान खान ने कहा है, ये बोलने में ऐसा कह रहा है कि मेरा टाइम मत बढ़ाओ। अगर हमने आईन में तरमीम कर ली तो फिर ये बज़ात खुद अपना टाइम जो है ज़्यादा करेंगे, क्योंकि इमरान खान ने कहा है कि सब लोग मुझे मालूम है कि क्या क्या करते हैं। लेकिन इसके बाद जो है हम बात करेंगे कि अगर मौलाना साहब ने उसके साथ इत्तेहाद नहीं की तो फिर ये कानून जो है पाकिस्तान में लागू नहीं होगा। फिर 65 ईयर जो है वो एक्सटेंशन इस वक्त तक होगा, उसके जो है एक्सटेंशन नहीं बढ़ाया जाएगा, क्योंकि उसके साथ जो है क्राइटेरिया पूरा नहीं होगा। जब एक गवर्नमेंट की मतलब 2/3 अक्सरियत नहीं होती तो आप जो है नया कानून नहीं बना सकते। ये आईन में, कॉन्स्टिट्यूशन में, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि आप जो है 2/3 अक्सरियत आपके लिए लाजमी होता है। इसके बगैर आप कोई भी कानून नहीं बना सकती। तो यही गवर्नमेंट के लिए यही मुश्किलात है और ये सबसे बड़ी मुश्किलात है। लेकिन ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि हमारा क्राइटेरिया पूरा है। आज हम देखेंगे कि क्या गवर्नमेंट जो है इसमें कामयाब होती है या नहीं। ये आप कमेंट सेक्शन में भी बताएं कि क्या